जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 सामान्य अध्ययन सीरीज सेट 9 29 जुलाई और 2023 आज का दिन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर सामान्य अध्ययन की ये श्रृंखला है और इस सीरीज के अंतर्गत सेट 9 आज आपका होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा शरीफ दरगाह स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना। स्पेशली यूपी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना होगी। किछौछा शरीफ दरगाह की स्थिति आपसे पूछी गई है। अम्बेडकर नगर है, बहराइच है, गोंडा है, फैजाबाद है या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। तो याद रखिएगा किछौछा बंदर जो दरगाह है वो आपकी कहाँ पड़ती है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अम्बेडकर नगर में। किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में है। अच्छा, अगर बहराइच की बात करिएगा तो बहराइच में एक मेला बहुत फेमस लगता है, सैयद सालार उर्स, या इसी को आप कहते हैं गाजी शाह पाक मेला, है ना। फैजाबाद अयोध्या नदी के तट पर है, जिसे वर्तमान समय में आप अयोध्या के नाम से जानते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 2 की बात करिएगा, रामचरितमानस, है ना। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है, यह आपसे पूछा गया है। किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस का जो कौन सा कांड सबसे छोटा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, किष्किंधा कांड, है ना। ऑप्शन ए आपका सही होगा, किष्किंधा कांड जो इसका सबसे छोटा है, यह आपको ध्यान देना होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा, श्रीमती एन राजन, है ना। श्रीमती एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन दिया है, सितार दिया है, मृदंग दिया है, बांसुरी दिया है या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। श्रीमती एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वायलिन से एन राजन का संबंध है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शुभ अवसर पर सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है? किस शुभ अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, बच्चे के नामकरण के अवसर पर, बच्चे के मुंडन संस्कार पर या विवाह के अवसर पर या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। पूछा गया है कि किस शुभ अवसर पर लोकगीत का गायन किया जाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर तो मुझे लगता है कि सभी लोग दे देंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, बच्चे के जन्म के अवसर पे जो है ये आपका काम होता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 5 की बात करिएगा तो एक रचना दी गई है, कविता संग्रह है, मिट्टी की बारात, है ना। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह का रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। शिवमंगल सिंह सुमन है, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिवमंगल सिंह सुमन, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस कविता संग्रह के रचनाकार हैं मिट्टी की बारात के। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिए तो निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, नोएडा है या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। तो देखिए, इसमें फुटवियर की बात हो रही है, मतलब फुटवियर मतलब आपका जो जूता है, चप्पल है, और जूता चप्पल का संबंध चमड़ा से होता है और चमड़ा का संबंध कहाँ से होता है? कानपुर से होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कानपुर भी दिया है, ऑप्शन में आगरा भी दिया है ना। तो अगर आप कानपुर लगाते हैं तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेशनल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, आगरा जो है यहाँ पे राइट होने जा रहा है। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 7 की बात करिएगा, अजीबोगरीब प्रश्न है, निश्चित रूप से आप इसे गलत भी करेंगे, है ना। इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोग गलत करने वाले हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। कापी पेन लेके आप बैठे होंगे, इसको जरूर नोट करिएगा ना। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिया जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था, है ना। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिया जाने वाला भूमि किस नाम से जाना जाता था? पल्ली छादम दिया है, वल्ला बगाई दिया है, साला भोग दिया है और ब्रह्मदिया दिया है ना। पूछा गया है कि भूमि का नाम क्या है जो कि दान में दिया जाता था, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्ली छादम, है ना।
दान में दी जाने वाली भूमि पल्लीछादम के नाम से जानी जाती थी। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 8 की बात कर लीजिए तो यहाँ पे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर भी जो है आप निश्चित रूप से बताने जा रहे हैं। हाँ, जहांगीर है, बाबर है, शाहजहां है, हुमायूं है, या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। तो पूछा क्या गया है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से किस शासक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी आपका होगा हुमायूं, है ना। एक पुस्तकालय याद रखिएगा, दीन पनाह, है ना, दीन पनाह नामक पुस्तकालय था और इसका निर्माण हुमायूं को द्वारा कराया गया था। अंतिम अवस्था में वह पढ़ के नीचे उतर रहा था, अचानक उसका पैर फिसला और जो है वह एक्सपायर हो गया था ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर 9 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतिहास की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को इसका उत्तर भी मालूम होगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण तथा उसके लाल किले में स्थापना का श्रेय किस मुगल शासक को है। शाहजहां है, जहांगीर है, अकबर है, या फिर बाबर है ना। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन ए शाहजहां, है ना। शाहजहां जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर 10 की बात कर लीजिएगा, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, क्यों। बोध गया बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है और बिहार टीचर भर्ती आप भरने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस प्रश्न की संभावना रहेगी। बोध गया महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है और किससे इसे संबंधित है, तो क्योंकि महात्मा बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश दिया था और क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिवार निर्माण मिला था ना। तो क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों फेमस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे राइट होने जा रहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पे क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ना। बोध गया निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर ये हुआ था, इसको आपको ध्यान देना होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा तो दिया गया कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपसे पूछा गया है। सूरत अधिवेशन दिया है, लाहौर अधिवेशन दिया है, बेलगाम अधिवेशन दिया है, वाराणसी अधिवेशन दिया है और साथ ही साथ आपका दिया इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। पहले तो मैं प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। जो महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आप याद रखिएगा केवल एक बार महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वह किस वर्ष किए थे। ऑप्शन सी, कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है बेलगाम में जो है अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था तो बताइएगा, 1924, है ना। 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। पहली चीज़ केवल एक बार क्या, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब अन्य चीज़ों पे देखिए। सूरत अधिवेशन की बात करिएगा तो सूरत अधिवेशन आपका होता है 1907 में और इसी अधिवेशन से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, एक तो गर्म पंथ और एक आपका नरम पंथ, है ना। वाराणसी अधिवेशन 1905 में आपका होता है। वाराणसी अधिवेशन आपका 1905 में हुआ था और इस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, क्या नाम था इनका, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी, है ना। लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था आपका, इसी अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति की मांग की गई थी ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ना। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, माही या महानदी, है ना। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती है आपसे पूछा है। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में जाएगी, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, पूर्व वाहिनी है, महानदी भी बंगाल खाड़ी में जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, माही नदी जो कि विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी आपकी माही है, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा तो दिया गया कि
भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी आता है। भद्रा वन्यजीव विहार कहाँ पे स्थित है? केरल है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। भद्रा आपका पड़ता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा कर्नाटक में बांदीपुर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा कर्नाटक में आपका जो है वनहट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। केरल की बात करिएगा तो केरल में आपका साइलेंट वैली पड़ता है। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में क्या है? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, ये आपसे पूछा गया है। मिजोरम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर नागालैंड है। आपको बताना है किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन 2011 की जनसंख्या के आधार पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और कितना पाया जाता है बताइएगा? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, है ना। चलिएगा सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस स्थान पर है ना। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस स्थान पर है, यह आपसे पूछा गया है। बर्न दिया है, एम्स्टर्डम दिया है, हेग दिया है, लियोन दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर देखा जाए, प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे देखा जाए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होने जा रहा है। इस प्रचलित क्वेश्चन है, गलत तो आप नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, जो कि नीदरलैंड का एक शहर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव जज है उनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ना। तो ये रही बात आपकी महत्वपूर्ण चीज़, जो कि उम्मीद है कि आपने इसको पूरा देखा होगा, प्रॉपर देखा होगा। प्रॉपर इसका नोट तैयार करिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ना। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।